नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। अक्सर लोगों को डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कंफ्यूजन रहती है, तो इस विषय में हम जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है मेडिवर्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर ऋषि किशोर। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर ऋषि है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट एक्चुअली सीकेडी स्टेज 5 की मोस्ट ट्रीटमेंट है। ये एक तरह से डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में काफ़ी अंतर है। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये ट्रीटमेंट कब और किन को ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी पूरी तरह से 90% से ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और जो परमानेंट डैमेज होते हैं, जैसे कि डायबिटिक के कारण हो या बीपी के कारण हो, इस तरह की कंडीशन में जब डॉक्टर के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है ESRD स्टेटस, और पेशेंट को तब या तो डायलिसिस की ज़रूरत होती है या ट्रांसप्लांट। डायलिसिस या ट्रांसप्लांट दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कड़ी है किडनी फेलियर में। बट ये दोनों जो प्रक्रिया है इसमें काफ़ी अंतर है। डायलिसिस एक तरह से ब्रिज थेरेपी है जो कि लाइफ को बढ़ाती है, बट किडनी ट्रांसप्लांट एक डेफिनेट ट्रीटमेंट है जिसमें कि पेशेंट के ही कोई रिलेटिव डोनर के रूप में अपना एक किडनी पेशेंट को देते हैं। डायलिसिस में पेशेंट को सप्ताह में किसी डायलिसिस सेंटर से जुड़ के हर सप्ताह 2 से 3 बार डायलिसिस करनी पड़ती है और हर डायलिसिस एटलीस्ट 4 आवर का ड्यूरेशन होता है। जबकि ट्रांसप्लांट एक बार सक्सेसफुल हो जाता है तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उससे उन्हें आज़ादी मिल जाती है। डायलिसिस में पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना अच्छा नहीं रह पाता है। जैसे उनको कुछ ना कुछ सिम्टम रहते हैं, सांस फूलना, भूख नहीं लगना एंड परेशानियाँ, कमजोरियाँ, और बहुत सारे ट्रीटमेंट दवाओं पे भी होते हैं, साथ में कार्डिक पेशेंट भी होते हैं और बहुत सारी चीज़। बट अगर एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट होता है तो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ नियर नॉर्मल पेशेंट की पीपल की तरह हो जाता है। उन्हें बहुत सारी चीज़ों में आज़ादी हो जाती है एंड वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कड़ी है, उन्हें किसी डायलिसिस सेंटर से एटलीस्ट मुक्ति मिल जाती है। डायलिसिस सेंटर में आना हर सप्ताह और महीने में कम से कम 8 से 12 बार, ये काफ़ी मुश्किल होता है पेशेंट के और पेशेंट के अटेंडेंट को। इन सब के साथ साथ डायलिसिस के बावजूद भी पेशेंट की कंडीशन कभी कभी डिटेरियोरेट करती है। बट ट्रांसप्लांट अगर सक्सेसफुल होता है, पेशेंट की जो हेल्थ होती है काफ़ी इम्प्रूव करती है एंड अगर सिर्फ इन्फेक्शन को छोड़ दिया जाए तो अदर कंडीशन में ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट काफ़ी बेटर महसूस करते हैं। डायलिसिस में पेशेंट की जो कंडीशन होती है, हेल्थ की कंडीशन होती है, अल्दो इनिशियली बेटर होते हैं, बट एक ड्यूरेशन होता है 5 या 10 ईयर्स के बाद उनको फिर मुश्किलें आती हैं, इवन उनको अर्निंग में मुश्किल आती हैं। बट अगर एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट होता है तो पेशेंट काफ़ी फिट होते हैं एंड अपने और अपने फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। डायलिसिस एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है जिससे लाइफ को बढ़ाया जाता है, बट फिर भी पेशेंट जो डायलिसिस में होते हैं कहीं ना कहीं फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। बट ट्रांसप्लांट, फिर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट अगर है तो पेशेंट काफ़ी फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इकोनॉमिकली भी कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो दो बातें एकदम से हैं। ये ESRD पेशेंट जिनकी किडनी लॉस्ट हो चुकी होती है, उन्हें ये ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बताते हैं, दो इम्पॉर्टेंट, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। बट मैं फिर कहूँगा कि ट्रांसप्लांट हर एक पेशेंट जो किडनी पेशेंट है उसका अधिकार होना चाहिए, और ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफिनेट ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट है और एक रिलेटिव और जस्ट एक ब्रिज लाइक थेरेपी डायलिसिस है। डायलिसिस, पहले जो डायलिसिस थे, ये भी क्वेश्चन आता है कि पहले डायलिसिस में क्या लाइफ स्पैन होती है। बट अच्छे डायलिसिस सेंटर में और बिल्कुल अच्छे से डायलिसिस करने में लाइफ काफ़ी बढ़ती है। बट किडनी अगर ट्रांसप्लांट की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट अगर सक्सेसफुल होता है तो एवरेज ग्राफ्ट का लाइफ 25 ईयर के अप्रॉक्स होता है। तो ये इन शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि हर पेशेंट को जब भी इस तरह की किडनी फेलियर की बात होती है और CKD स्टेज 5 होता है तो हर पेशेंट को RRT इंक्लूडिंग ट्रांसप्लांट प्लस डायलिसिस, और तीसरी जो मोड होती है जिसको हम लोग CAPD कहते हैं, को एक्सप्लेन करना चाहिए। हर पेशेंट की अलग कंडीशन होती है, इंडिविजुअल कंडीशन अलग होती है, बट एवरी पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए फर्स्ट प्रमोट जरूर करना चाहिए। ठीक, थैंक यू।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है, ये दो जो फ़र्क समझाया किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में और डायलिसिस के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और कब करना चाहिए इसके बारे में भी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। तो आप डॉक्टर ऋषि किशोर को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बारे में। जो बेसिक जानकारियां हैं, उन्होंने बेसिक जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।